हाय पाइसेंस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है अगले 7 दिन आपके क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। ये एक जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। आपसे रेजोनेट नहीं होती तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग है पाइसेस जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस है, राइजिंग है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब्स, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट टू मी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज से अगले 7 दिन? ओके, फॉर पाइसेस पहला कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। दूसरा कार्ड आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 7 दिन मीन राशि वाले? 7 ऑफ कप्स, ओके, वन मोर कार्ड, ओके, द लवर्स। ओके, लवर्स का कार्ड आया। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। पास में या तो आप किसी और के साथ डील कर रहे थे। ऐसी कोई सिचुएशन थी जहां पे काफ़ी ब्लॉकेजेस थे। ये कोई कनेक्शन हो सकता है, ये कोई जॉब से रिलेटेड कनेक्शन हो सकता है, कोई भी किसी भी किस्म का कनेक्शन हो सकता है। या तो आप जिससे डील कर रहे थे वो कई चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे थे, काफ़ी बिजी थे, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, ठीक है। या तो आपको लग रहा था आप सब कर रहे हो, या दूसरे इंसान को लग रहा था कि वही सब कुछ कर रहे हैं। तो जो बैलेंस होता है वो उसकी कमी थी। पास्ट की एनर्जी है ये। तो आपका जो अब आया है स्प्रेड, उसमें सबसे पहले आपका कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप किसी चीज़ को सोच के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो कोई सिचुएशन। ओके, तो ये यूजुअली क्या होता है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कोई रियल प्रॉब्लम नहीं होती, ये हमारे दिमाग की बनाई हुई प्रॉब्लम होती है। ओवर थिंकिंग की वजह से सोच सोच के क्रिएट की हुई प्रॉब्लम। ओके, इसमें क्या होता है, इंसान को लगता है जैसे अपनी ही विचारों के जेल में फंस गया है। वो हिल नहीं सकता, कुछ काम नहीं कर सकता, ब्लॉक हो गया है, स्टक फील करना। इसके बाद आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। या तो आप किसी को समझने की कोशिश कर रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो, आप काफ़ी रिसर्च कर रहे हो किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है, किसी इंसान के बारे में हो सकता है, या किसी कंपनी के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में। कुछ तो है जहां आप बहुत क्यूरियस हो, बहुत इच्छुक हो किसी चीज़ को जानने के लिए। तो आप बहुत ज़्यादा टाइम व्यतीत कर रहे हो उसको सीखने के लिए। अलग अलग दरिया दरिया नहीं, अलग अलग तरीके से, पता नहीं मुझे वो वर्ड नहीं याद आया, अलग अलग तरीके से आप किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो किसी चीज़ को लेके। अगले 7 दिन आपकी सेंट्रल एनर्जी देखिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है प्लानिंग की एनर्जी। ओके, इस बंदे के हाथ में देखिए ग्लोब है, तो ये ट्रैवल की प्लानिंग हो सकती है, कहीं दूर जाने की प्लानिंग हो सकती है, फ्यूचर की प्लानिंग हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास, जैसे यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स हैं, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आपको 2 में से एक को सेलेक्ट करना है। तो आप काफ़ी सोच रहे हो, काफ़ी प्लानिंग कर रहे हो, ये आपकी सेंट्रल एनर्जी है। अगले 7 दिन आप कुछ प्लान कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो। ये प्लानिंग है एक्शन लेने से पहले की प्लानिंग। इसके बाद एक बार आपका जब प्लानिंग फेज खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका एक्शन फेज आएगा। अभी आप प्लानिंग फेज में हो अगले 7 दिन एटलीस्ट। नेक्स्ट आपका कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स। ये आपका ही कार्ड है। 7 ऑफ कप्स
कार्ड होता है डे ड्रीमिंग का, यानी दिन में सपने देखना। 7 ऑफ कप्स कार्ड हो सकता है कन्फ्यूजन का, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपके सामने हों और आप कंफ्यूज्ड हो किसको चुने, किस दिशा में जाए। 7 ऑफ कप्स डिल्यूजन का भी कार्ड होता है, जहाँ पे कुछ चीज़ सच्चाई नहीं है लेकिन हम उसको सच्चाई मान के जी रहे हैं, सपने की दुनिया, ठीक है, डिल्यूजनल फील करना। आपका नेक्स्ट कार्ड आया है लवर्स का कार्ड, द लवर्स। तो लवर्स का कार्ड बोलता है चॉइस के बारे में, चॉइस, ओके। आपकी लाइफ में कोई चॉइस आ सकती है, तो ये किसी भी सिचुएशन में हो सकती है, जॉब की सिचुएशन में, पैसे बनाने की सिचुएशन में, लव की सिचुएशन में। सो लवर्स इज अ कार्ड ऑफ चॉइस, ओके। कोई ऐसी चॉइस आपकी तरफ आ रही है जो गाइडेड है फ्रॉम हायर सोर्सेज, यानी जैसे एंजल्स की तरफ से आ रही है ऐसी अच्छी चॉइस आपकी लाइफ में। तो हम इनको क्लैरिफाई करते हैं। सो लेट्स सी हियर। Why do we have 8 of Swords? Ace of Wands. The Empress. Ace of Wands, the Empress. What is Page of Swords? What is Page of Swords here? 6 of Swords. Queen of Cups. Why do we have 2 of Wands? 5 of Swords, 5 of Pentacles. Why do we have 7 of Cups? Justice. Star का कार्ड देखा, 9 of Swords का कार्ड देखा. Why do we have 7 of Cups? Justice and what else? Seven of Cups. King of Cups, okay. Why do we have the Lovers? Five of Cups. Why do we have the Lovers? Knight of Coins. Bottom of the deck, Page of Cups. Page of Cups, 10 of Coins. पास्ट में आपकी फैमिली लाइफ ऑलरेडी हो सकती है, हो सकता है आपके कोई किड्स भी हों, बच्चे, स्पेसिफिकली वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपके पैसे की सिचुएशन अच्छी दिख रही है, पास्ट की एनर्जी, ओके। तो यहाँ पे क्या है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है इन टर्म्स ऑफ एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। आप किसी से डील कर रहे हो सकते हैं, टॉरस या लिब्रा, ओके। ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ कुछ नया शुरू करना चाहते हैं विद एस ऑफ वॉन्ड्स। इसको मैं दो ढंग से देख रही हूँ, ठीक है, दो ढंग से इन कार्ड्स को मैं देख रही हूँ। एक कि आप किसी एक इंसान के साथ कोई कनेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, आप काफ़ी पैशनेट हैं उनको लेके, आपको दिख रहा है कि ये कनेक्शन बहुत आगे तक जा सकता है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड, इट कैन टॉक अबाउट ग्रोथ, इट कैन टॉक अबाउट फ्यूचर, ओके। लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं, काफ़ी नर्वस हैं, जिस वजह से आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, ओके। तो एक तो ये सिचुएशन है, जिस किसी के भी साथ आप डील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये इंसान उसको आपने हायर पेडेस्टल पे रखा हुआ है, ओके। तो आप उनको अप्रोच नहीं कर पा रहे, शुरुआत ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप डरे हुए हो कि कहीं यहाँ मना ना हो जाए, आपका दिल ना टूट जाए, तो इस चक्कर में आप ओवर थिंक कर रहे हो। ये एक सिचुएशन है।
दूसरी सिचुएशन है आपके पास कोई क्रिएटिव नया आइडिया हो सकता है और आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है ये बहुत आगे तक जाएगा आइडिया, ये आपको अबंडेंस यानी काफ़ी पैसे ला सकता है आपकी तरफ, काफ़ी सक्सेस ला सकता है, काफ़ी ग्रोथ ला सकता है आपकी तरफ, लेकिन आप इसको बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हो, ओके, काफ़ी सोच रहे हो इसके बारे में, ओवर थिंक कर रहे हो, इसलिए आप कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे, ठीक है। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है लेकिन आप उस पर अभी काम नहीं कर पा रहे क्योंकि आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो, आपको डर है फेलियर का, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स clarified by Six of Swords and Queen of Cups. Queen of Cups is Cancerian energy, Cancer energy, ठीक है। Page of Swords हो सकता है कि आप किसी के साथ डील कर रहे हों, किसी कैंसेरियन इंसान के साथ स्पेसिफिकली, और ये शायद आपसे दूर चले गए या आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है, ओके। तो आप आपकी जो दोनों नज़रें हैं इनके ऊपर गड़ी हुई हैं, ठीक है, फेमिनिन हो सकती हैं। तो आप काफ़ी रिसर्च कर रहे हो, इनको ढूंढ रहे हो, ऑनलाइन चेक कर रहे हो, इनके बारे में शायद टैरो रीडिंग देख रहे हो, ओके, काफ़ी ज़्यादा आप इनके बारे में जानना चाहते हो, समझना चाहते हो। ऐसा हो सकता है कि ये अभी आपके जैसे मैं बताया सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं दूर ही चले गए, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ओके। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों ज़रूरी नहीं है, होते हैं तो लें वरना लीव इट, ओके। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। ये मुझे क्लैरिफाई करना है क्योंकि दोनों बड़ी चैलेंजिंग एनर्जीज हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव एंड स्वॉर्ड्स, ये है माइंड गेम्स खेलना, डिफीटेड यानी हारा हुआ फील करना, ये है अकेला फील करना, कमी का फील करना, पैसे की कमी हो सकता है, दोस्तों की कमी, कनेक्शंस की कमी, अकेला फील करना, यहाँ पे हारा हुआ फील करना। एंड विथ टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपको कोई डिसीजन लेना है, आप शायद इस सिचुएशन से निकलना चाहते हो। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई ये क्यों आया ऐसे। वाई डू वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। आप इस सिचुएशन से दूर जाना चाहते हो, ओके, लेट मी सी। Why do we have two of wands clarified by five of pentacles and five of swords? Four of cups. Okay. Bottom of the deck, seven of cups. देखिए ऐसा हो सकता है कि आप के पास्ट में कोई आपकी लाइफ में चॉइस आई है, ठीक है, कोई ऑप्शन आया आपकी लाइफ में, ठीक है, पास्ट का है ये। शायद आपने इन्हें रिजेक्ट किया या इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, ये रिजेक्शन वाली फीलिंग है। फोर ऑफ कप्स, अभी जहां आप हो, जिस सिचुएशन में अभी आप हो, आप बिल्कुल ही डिससैटिस्फाइड हो। जिस किसी सिचुएशन में आप हो बिल्कुल ही डिससैटिस्फाइड हो, इमोशनली नहीं, फाइनेंशियली हो सकता है आप कुछ फाइनेंशियल क्रंच के थ्रू गुजर रहे हों। विथ फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे मैंने बताया, हारा हुआ फील करना कि क्या करें इस सिचुएशन में। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, आप बिल्कुल ही डिजेक्टेड फील कर रहे हो, बोर्ड फील कर रहे हो जहां हो आप, लग रहा है आपने अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गवा दी, ओके। तो अभी आप सोच रहे हो विद टू ऑफ वॉन्ड्स, यानी एक वॉन्ड जो है वो इस किस्म की सिचुएशन है जहां आप बिल्कुल हारा हुआ फील कर रहे हो, जहां आप बिल्कुल अकेला फील कर रहे हो, और दूसरी एक अपॉर्चुनिटी आई होगी शायद पास्ट में, आपके पास कोई ऑप्शन आया होगा, आप सोच रहे हो उस तरफ जाने का, दो में से एक को सेलेक्ट करने का, क्योंकि जहां कहीं पे भी आप हो, आप काफ़ी सैडनेस, काफ़ी दुख, अकेलेपन और बोर्डम इस सिचुएशन से गुजर रहे हो, ओके। सो लेट्स सी,
नेक्स्ट कार्ड आपका आया है 7 ऑफ कप्स, क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ कप्स एंड जस्टिस। किंग ऑफ कप्स एंड जस्टिस। देखिए आपका यहाँ किंग ऑफ कप्स भी आया है और यहाँ क्वीन ऑफ कप्स भी आया है। तो आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर चुके हो सकता है ये 7 ऑफ कप्स एक ऑप्शन आया हो आपकी लाइफ में। ओके, 7 ऑफ कप्स एक आपकी लाइफ में एक ऑप्शन आया, और या ये अभी भी है आपकी लाइफ में, आपको ऐसा लग रहा है अभी भी आपकी लाइफ में एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको कार्मिक जस्टिस दे सकता है, आपकी लाइफ में लव को ला सकता है, हीलिंग को ला सकता है। ओके, लेकिन अभी भी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो आप विद 7 ऑफ कप्स, आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हो कि हाउ टू गो अबाउट इट, इसकी इस डायरेक्शन में जाएं कैसे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की है। आप बिल्कुल स्ट्रेस्ड हो, किसी ऐसी डायरेक्शन में जाने के लिए आप स्ट्रेस्ड हो जहां आपको लग रहा है आपको बैलेंस मिलेगा लाइफ में, लव मिलेगा, डीप ग्रेटिफाइंग एक कनेक्शन मिल सकता है आपको विद किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स भी है इधर। ओके, हो सकता है कि पास में आप किसी के कांटेक्ट में आए जो आपका परफेक्ट मैच था। ओके, और काफ़ी चीज़ें कंफ्यूज हो गई हैं, अभी चीज़ें कंफ्यूज हो गई हैं क्योंकि आपने शायद इस पर एक्शन नहीं लिया या उन्होंने एक्शन नहीं लिया, डिले हो गया काफ़ी। ओके, अब विद 7 ऑफ कप्स क्लैरिटी की बहुत कमी है, आपको पता नहीं है ये जो सिचुएशन थी, जो आपके पास थी ये सिचुएशन, वो अब उसका क्या रिसेंट अपडेट है आपको एग्जैक्टली पता नहीं है, कंफ्यूजन है, आपको पता नहीं है अगर आप इनको अप्रोच करते हो या इनकी तरफ जाते हो तो क्या होगा। ओके, ये इंसान अभी भी ओपन है कि नहीं है। ठीक है, ओवरऑल वी हैव द लवर्स clarified by 5 of cups and knight of coins। देखिए आपकी लाइफ में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि काफ़ी ये लव से रिलेटेड है, ये सिचुएशन मोस्टली जो मैंने देखी है लव से रिलेटेड है। ये जो लवर्स का कार्ड है जो मैंने बताया था चॉइस का कार्ड है, आपके पास कोई चॉइस थी, ठीक है, और ये चॉइस बहुत स्लो जा रही थी, स्लो मूवमेंट थी यहाँ पे। हो सकता है कि आपने दूसरी किसी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया जहां पे आप काफी डिससैटिस्फाइड हो। आपकी रीडिंग में 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सारे 5 के जो भी कार्ड्स हैं ये बड़े चैलेंज से भरे कार्ड्स होते हैं। सैडनेस, अकेलापन, डिप्रेशन, ओके, हारा हुआ फील करना, सब ये 5 ऑफ अलग अलग 5 स्वॉर्ड्स, 5 कप्स, 5 पेंटिकल्स, इनके ये ऐसे मीनिंग्स हैं, चैलेंजिंग। ओके, तो विद लवर्स आपके पास या तो अभी भी वो चॉइस है, ओके, जहां पे चीजें थोड़ी धीरे चल रही हैं लेकिन वो सही डायरेक्शन में जा रही हैं, यानी सॉलिड हो सकती हैं। और दूसरी जो सिचुएशन है वो ये 5 ऑफ कप्स वाली है जो सैडनेस से ही भरी रहने वाली है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और दूसरी सिचुएशन है जो धीरे मूव करती है विद नाइट ऑफ कॉइन्स, विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स, उसमें स्पीड की बहुत कमी है। वहां आप जाते हो तो आप शायद फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि आप कुछ हो नहीं रहा, और यहाँ पे जहां आप हो वहां पे आपको इमोशनली सेटिस्फाइंग नहीं है वो सिचुएशन। ओके, ओवरऑल मुझे देखना है क्या है आपके अगले 7 दिन की थीम। तो आप बेसिकली बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, किसी पे आपकी नज़र है, आपको कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लेना है विद 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 चीज़ों के बीच में डिसाइड करना है। विद लवर्स आपके पास चॉइस है, एंड विद 7 ऑफ कप्स आपकी जो सिचुएशन है वहाँ क्लैरिटी की बड़ी कमी है, कंफ्यूजन है। ओके, ओवरऑल देखते हैं ज़रा, ओवरऑल व्हाट इज इट फॉर पाइसियंस थीम for next 7 days. What is the overall theme for Pisceans? 2 of Cups, Page of Pentacles। किसी कनेक्शन में, किसी लविंग कनेक्शन में आपकी कोई शुरुआत हो सकती है, नई शुरुआत, विच पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये कोई बहुत डीप सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन आप फील करते हो, ठीक है, आपकी वहां नई शुरुआत हो सकती है। लेट्स क्लैरिफाई दिस।
अगले 7 दिन में। What is this? 2 of Cups, 4 of Wands. Okay. 10 of Swords. ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप जहां रह रहे हो, मे बी आप किसी लिविंग सिचुएशन में हो, ऑलरेडी मैरिड हो, या किसी लॉन्ग टर्म कमिटेड कनेक्शन में हो, वहां पे आप बिल्कुल हारा हुआ फील करते हो। ऐसा लगता है कि आप स्टक हो गए हो। ठीक है, विथ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 2 ऑफ कप्स विथ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है आपका एक कनेक्शन की एंडिंग होने जा रही है अगले 7 दिन, या आप उस दिशा में अग्रसर हो, किसी एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन की एंडिंग करके आप विद 2 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स नई शुरुआत करने वाले हो विद अनदर कनेक्शन। ओके, नेक्स्ट 7 days। ऑलराइट, कोई आपकी लॉन्ग टर्म सिचुएशन चल रही है जो काफी डिससैटिस्फाइंग है। ओके, सो व्हाट डू वी हैव फॉर लव फॉर पाइसियंस। आपके लव कनेक्शन का देखते हैं। आप किसी के साथ डील कर रहे हैं तो आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं पाइसियंस के पर्सन। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ कप्स। ये कोई इंसान पास्ट में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, कैंसेरियन एनर्जी, बहुत लविंग थे, बहुत केयरिंग थे, बहुत नरिशिंग थे। अभी हो सकता है कि ये निकलना चाहते हैं या कुछ स्नीकी कुछ और कर रहे हैं। ओके, एक्वेरियस एनर्जी। लेट्स सी व्हाई वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। व्हाई डू वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स? Why do we have 7 of swords? We have King of Cups, we have Ace of Wands, we have 10 of Wands, Queen of Cups, बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट। हो सकता है कि अभी आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रही, पास्ट की एनर्जी, रीसेंट पास्ट। ओके, किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स के साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स है। ये इंसान, जैसे मैंने बताया, पास्ट में बहुत लविंग थे, बहुत नरिशिंग थे, बहुत अपनी एनर्जी डाल रहे थे, इमोशनली इन्वेस्टेड थे। इस इंसान को हो सकता है लग रहा हो कि इवन दो आप इनके मैच हो, आप दोनों मैच हो, लेकिन इनकी सिचुएशन हैवी होती चली गई इस कनेक्शन में। ओके, क्वीन ऑफ कप्स विद 10 ऑफ वॉन्ड्स, काफी इनको हैवीनेस फील हुई है इस कनेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे जो आई है एनर्जी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये कहीं या तो इनको किसी और सिचुएशन से निकल के आके या आपके साथ कुछ नया करना चाहते हैं, या फिर ये आपके इस कनेक्शन से निकल के कहीं और कुछ नया शुरू कर चुके हैं, ऐसा ये फील कर रहे हैं। इनकी फीलिंग थोड़ी स्नीकी है, थोड़ी, दिस इज लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग का कार्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कहीं शायद कहीं और ये कोई नई शुरुआत कर चुके हैं। Okay, let's see, let's take some cards. 1, 2. Past life relationship. Heart-to-heart conversations. Unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. देखिए, इस इंसान को पास में लगा था कि ये कनेक्शन में आप इनकी तरफ आपका कोई अट्रैक्शन नहीं है। ओके, क्योंकि इस इंसान ने शायद काफ़ी कुछ किया हो इस कनेक्शन में, इनको हैवीनेस फील हुई है बहुत ज़्यादा। इस चक्कर में इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए फाइनली। ओके, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, you have known each other before, honestly discuss your feelings with each other.
अगर आप इनसे कांटेक्ट करते हैं, दिस पर्सन माइट टॉक टू यू, बिकॉज अभी भी यह काफ़ी डीप कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनली आप दोनों अटैच्ड हो, लेकिन यहाँ पे इस इंसान को अनरिक्वाइटेड लव वाली फीलिंग आई, इस वजह से शायद ये यहाँ से निकल के किसी और सिचुएशन में हो सकता है चले गए हैं। Playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. पास्ट में आप लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया होगा एक दूसरे के साथ, काफ़ी अच्छे मोमेंट स्पेंड किए होंगे, लेकिन इस इंसान को अनरिक्वाइटेड वाली फीलिंग आई, जिस वजह से इनको लग रहा था ये बहुत एनर्जी डाल रहे हैं यहाँ पे, हैवी हो गई सिचुएशन और यहाँ से ये निकल गए। किसी और जगह पे इन्होंने शायद कुछ नई शुरुआत की है अभी। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू Pisces, that's all. Thank you. फिर मिलते हैं आपसे. बाय, नमस्ते.